बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। मातृभूमि संघ सेवा समिति किंग सेना ने बांसवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि किंग सेना की 25 जून 2023 को वागड़ हुकार रैली का विशाल आयोजन किया जाएगा। माही बांध समझौते को गुजरात से खत्म करने के लिए, कारण माही बांध का पानी गुजरात को ना देकर वागड़ के किसानों को ही मिले। गुजरात से समझौता खत्म हुए 22 साल हो चुके हैं, मगर फिर भी ना जाने क्यों वागड़ के जनप्रतिनिधि चुप है। क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किंग सेना के पदाधिकारियों ने? माही बांध को लेकर 1966 में राजस्थान और गुजरात के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। राजस्थान सरकार के पास चूंकि पैसे नहीं थे तो गुजरात ने माही बांध को बनाने में 90 करोड़ रुपए लगे थे टोटल उस समय 1966 में एग्रीमेंट के बाद में। तो 90 करोड़ में से 80% पैसा गुजरात ने लगाया था। तो जब तय हुआ एग्रीमेंट में कि जब पैसा हमने 80% लगाया तो पानी भी हम 80% ले जाएंगे, और वो पानी वो 40,000 MCFT पानी हर साल राजस्थान ने गुजरात को देना तय किया। 40,000 MCFT का मतलब होता है 3 जयसमंद जितना पानी हर साल गुजरात को देना तय हुआ, और राजस्थान को मिलता है केवल 1/3 जयसमंद, 1/3 3,000 MCFT पानी। कहाँ 40,000 और कहाँ 3,000 MCFT पानी राजस्थान का, लेकिन उपयोग गुजरात को कर रहा है। 40,000 तो हम ऑन पेपर दे रहे हैं, लेकिन हर साल बारिश की वजह से 16 के 16 गेट खुलते हैं और करीब 10 जयसमंद जितना पानी बहकर गुजरात चला जा रहा है। तो आप ये मान के चलो 40,000 पेपर में और करीब 100,000 MCFT पानी और आपका बाढ़ के पानी के रूप में, बारिश के पानी के रूप में गुजरात चला जाता है। हमारी मांग ये है कि उस एग्रीमेंट में 1966 के एग्रीमेंट में 5 पॉइंट थे। आखिरी पॉइंट में साफ लिखा था कि जब नर्मदा का पानी गुजरात के खेड़ा जिले में आ जाएगा तब राजस्थान माही बांध के पानी को उपयोग कर सकेगा, उस पर अपना आधिपत्य जमा सकेगा। लेकिन इस माही बांध के लेकर नर्मदा को गुजरात में आए हुए, खेड़ा जिले में आए हुए 22 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन कोई भी सरकार नहीं बोलती है, क्योंकि 10 विधानसभा क्षेत्र, गुजरात के 10 विधानसभा क्षेत्रों में माही का पानी जाता है, इसलिए कोई भी पार्टी नहीं बोलती, क्योंकि 10 के 10 में कांग्रेस बीजेपी के दोनों के वोटर हैं। और इसकी वेदना, इसकी पीड़ा छोटी सरवण और आपका जो दानपुर, ये जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में इतना सूखा है कि माही के बगल में रहते हैं और वो सूखे गले उनके कंठ रहते हैं और पलायन को मजबूर रहते हैं। हमारी मांग ये है सरकार से कि जो सरकार, मौजूदा सरकार, इसको तुरंत प्रभाव से इस एग्रीमेंट को ख़त्म करे। राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तीनों सरकारें बैठे और तुरंत प्रभाव से एग्रीमेंट को ख़त्म करके वागड़ के हर खेत में इस पानी को पहुँचाया जाए, जो करीब 10 जयसमंद जितना पानी हर साल जो गुजरात बहकर जा रहा है। जी। पंकज चरपोटा, पंचायत समिति गढ़ी। किंग सेना के माध्यम से हम 25 तारीख को विधानसभा गढ़ी में माँ त्रिपुरा सुंदरी के प्रांगण में हम विशाल के रूप में हजारों की तादाद में हम इस माँ त्रिपुरा सुंदरी के प्रांगण में हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक कंवर गगन सिंह जी के माध्यम से हम इन सभी राजस्थान की जो भी समस्या है यहाँ की, इनके बारे में हम बैठ करके हजारों की तादाद में माँ त्रिपुरा सुंदरी प्रांगण में रैली के बाद में सभा, टिकट निःशुल्क किया जाए। आंगनवाड़ी आशा सहयोगी साथी मेट आदियों को कहने का मतलब परमानेंट किया जाए, और रोज़गार गारंटी में 200 दिन नरेगा किया जाए, और एसटी क्षेत्र में कृषि कनेक्शन निःशुल्क किया जाए, और तहसील स्तर पर 6 माह में सरकार सामूहिक विवाह कराएं, और जितने भी हमारे टीएसपी क्षेत्र में, हमारे बीटीपी क्षेत्र में जितने जो भी कार्य कर रहे हैं हम पूरे माही विभाग के, वो सिंचित के बिना अधूरे हैं। पानी नहीं वहाँ पहुँचता है, किसान बहुत परेशान हैं। और इस 5 साल के दरमियान में किंग सेना ने हर जगह काम किया, और ये 25 तारीख को जो हुकार रैली है और सभा है,
और मैं यहाँ पे बांसवाड़ा में प्रथम बार हो रही है 25 जून को, तो ऐतिहासिक होगी। क्या समय रहेगा? समय रहेगा 11 बजे सुबह। हाँ सुबह, और वो ऐतिहासिक होगी। और इसके बाद में भोजन वगैरह होगा। जी मैंने बताया कि आज जो मतलब है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, किस संदर्भ में रखी गई थी? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लोग किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ आगामी 25 जून को माँ त्रिपुरा सुंदरी के प्रांगण में एक बड़ी जनसभा आयोजित करने जा रहे हैं, वागड़ हुंकार रैली, जिसमें पहली मांग हमारी ये है कि माही बांध का जो पानी है वो वागड़ के हर खेत में पहुंचाया जाए, और जो उसको लेकर जो गुजरात के साथ समझौता हुआ था 1966 में, आज से करीब 55 साल पहले, उसको तुरंत प्रभाव से राजस्थान सरकार निरस्त करे और करीब 10 जैसमंद जितना पानी जो हर साल बहकर गुजरात चला जाता है वो वागड़ के हर खेत में नहरों के माध्यम से पहुंचाए। हमारी मांग यही है कि ये सरकार इस मांग को जितना जल्दी पूरा करेगी, हमारा संगठन और आदिवासी क्षेत्र वागड़ क्षेत्र की जनता सरकार को समर्थन करेगी इस मामले में। दूसरी मांग हमारी ये है कि मनरेगा की जो कार्य दिवस है वो 125 दिन से बढ़ाकर उसे 200 दिन किया जाए। 125 दिन में कुछ काम नहीं बनता है। जो दिहाड़ी मजदूरी है वो भी 237 रुपये प्रतिदिन है, लेकिन जब JEN साहब उसकी गणना करते हैं तो किसी को 50 रुपये, किसी को 60 रुपये मिलते हैं। तो हम ये चाहते हैं 237 से उसको भी दुगना कर दिया जाए, कम से कम 500 रुपये दिहाड़ी की जाए, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ का दाम आसमान पे चला गया है। तो इन हालात में ग्रामीण क्षेत्र में जीवन यापन बनाए रखने के लिए, आदिवासी क्षेत्रों का पलायन रुके, उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ पर ये जो मनरेगा का रोजगार का मुख्य स्रोत है आदिवासी इस वागड़ क्षेत्र में, उसमें 200 दिन किया जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि लैंप से हमें जो ऋण मिलता है उसको दुगना किया जाए, खाद मिलती है उसको फ्री किया जाए। और चौथा, जो कृषि कनेक्शन है, ST क्षेत्र में जनजाति लोगों को खेती का कनेक्शन लेने में कम से कम 8-8, 9-9 साल का वेट करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं वो 2 महीने में मिले और निःशुल्क मिले। और चौथा, ये चाहते हैं कि महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने कहा है कि आधा टिकट लगे, तो राजस्थान सरकार के हम ये कहना चाहते हैं, संगठन ये मांग कर रहा है कि वो कन्फ्यूज़न में रहे, बड़ी उलझन में रहती है। अगर टिकट देना है, सुविधा देनी है तो फ्री करे। आधा अधूरा क्या काम करती है? पहले सरकार ने कहा था डिलक्स बसों में होगा, फिर थोड़ा और अटक गए तो कहते हैं साधारण में होगा, तो अब सब में कर दिया। हम कह रहे हैं ये झिझक के काम न करे, सीधा पूरा का पूरा निःशुल्क करे महिलाओं के लिए, क्योंकि मातृशक्ति राजस्थान की रीढ़ है। ये अगर काम के सिलसिले में, शिक्षा के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में या किसी रोजगार के सिलसिले में बाहर निकलेगी घर से, तो इससे राज्य का ही विकास होगा। तो ये प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर हम चल रहे हैं। और साथ में जनजाति क्षेत्र में हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार की तरफ से हर 6 माह में सामूहिक विवाह किए जाएं तहसील स्तर पे, क्योंकि विवाह का खर्चा इतना होता है कि आम आदमी उसको नहीं वहन कर सकता है। तो हम चाहते हैं राजस्थान सरकार तहसील स्तर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करे। जी, आपका परिचय? जी, मैं घनेंद्र सिंह सरोहा हूँ, किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ का रणनीतिकार। बताइए। बैठे नहीं बैठो। मैट को देखा जाए तो विगत 15 से सनी बना के नाम से, सन्नी राव, पूरा नाम सन्नी राव। मैट के बारे में अगर हम बोले तो पिछले कई वर्षों से जो नरेगा की ये कार्य योजना चल रही है, फिर श्रमिकों को मैट संभालता जो मस्टोल भरते हैं, इन मैटों का संघर्ष बहुत हो गया। 15 से 17 साल, 20 साल यहाँ तक की मान सकते, 17 साल तो मानिए, 15-17 साल, जैसा कि 40-40 लेबर को मैट संभाल रहा है पंचायत में, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो रहा है। 2 या 3 महीने, 4 महीने के लिए कोई चीज़ हो रही है। तो मैटों का जो हर पंचायत में, इससे उसका भी काम करने का जुनून बढ़ेगा। श्रमिकों के लिए पूरी डिटेल रखेगा वो, कभी मैट बदल रहा है, कभी किस पखवाड़े में कौन सा मैट आ रहा है। तो एक तो पंचायत में मैट जो है उनकी लिस्टिंग बने और वो परमानेंट हो। परमानेंट मीन्स उसके बाद आंगनवाड़ी है, आशा सहयोगिनी है, इनका संघर्ष बहुत बढ़ गया है। तो हमारा जो संगठन है वो यही चाह रहा है, आशा सहयोगिनी, मैट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथी जो संघर्ष कर रहे हैं और उनको परमानेंट किया जाए। उनकी एक तनख्वाह फिक्स तो बांधिए, लेकिन परमानेंट भी उनको साथ ही करें। उन लोगों का संघर्ष बहुत बढ़ रहा है। साथ ही लैम्प्स की अगर बात करते हैं, 1200 से 1300 के बीच एक कट्टा खाद किसान लाता है। 2 कट्टे यानी कि आपका 2500 से 3000 तो वो खाद में ही डाल रहा है, बीज अलग वो ला रहा है। 5 से 6 हज़ार रुपये वो
खेती के लिए डाल रहा है, उसकी मेहनत कहाँ गई? जो प्रॉफिट हो रहा है 5-6 हज़ार तो यही हो गया और मेहनत लग गई उसकी। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम कर रहे हैं, उनके लिए योजनाएं ला रहे हैं। 1300 रुपये जब एक खाद का कट्टा ला रहा है वो, तो 2 बोरी खाद के हो गए 2600 के आसपास। तो खाद में उसको फ्री करो, लैंप्स इतनी है। तो यही सरकार से कहना है कि लैंप्स में खाद फ्री मिले, मुफ्त मिले किसान को, उसको सहायता हो, ताकि वो खाली बीज लाके और मुफ्त खाद का यूज़ करके और खेती में जो उसको कम मिल रहा है धन, उसमें किसान को सहायता मिलेगी, खाद फ्री किया जाए। इन शॉर्ट में ये कहना ही चाह रहा हूँ। विनोद जी, आप विनोद जी हैं डिंडोर, आप सागवाड़िया से हैं और मनरेगा में आपकी जी। सर, विनोद डिंडोर, किंग सेना जिला प्रभारी। मनरेगा में जो मजदूरी है इसको 200 रुपये किया जाए। 200 दिन अपना, हाँ, 200 दिन किया जाए। 125 दिन है, 125 दिन दे रहे हैं, वो 200 दिन किया जाए। और इसके बाद एसटीज के जो कृषि कनेक्शन है वो फ्री दिए जाए। और जो अपने सरकार तहसील स्तर पर जो गरीब महिलाएं हैं, परिवार में जो शादी लायक बच्चियों को शादी नहीं करवा सकते, तो तहसील स्तर पर सरकार इसको सामूहिक विवाह करवाकर बढ़िया सम्मेलन करे ताकि गरीब लोगों को फायदा मिले। नागेंद्र सिंह राव, किंग सेना जिला से जो हूँ, और मेरी मांग छात्रों को लेकर है कि टीएसपी क्षेत्र ये आरक्षित क्षेत्र है। आरक्षण में अपना इसमें विषय नहीं है, आप इसी पे यहाँ पे हमारे आशा सहयोगिनी जो है, साथीन हैं, इनको एक तो परमानेंट करना है। लंबे समय से ये महिलाएं संघर्ष कर रही है, बहुत सौ की तो एज हो चुकी है, जो नए सिरे से लगी हुई है उनकी भी सबकी यही मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए। लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी मांग ये है कि लैंप्स के अंदर में जो खाद मिल रहा है तो उसको फ्री किया जाए। जय जवान जय किसान का नारा लगाना तो आसान बात है, पर किसान को सशक्त करने के लिए हमको ये कदम उठाना है कि उनको खाद, बीज, ये जो सुविधाएं उनको मुफ्त में मिले ताकि वो अच्छे से कृषि कर सके और देश की उन्नति हो सके। और दूसरी बात ये है कि कृषि के जो कनेक्शन है वो ST SC के जो वर्ग है उनको फ्री किए जाए। इस प्रकार से हमारी वो मिलते नहीं, 9 साल की वेटिंग आ रही है ST में, कृषि कनेक्शन में। घर में तो मिल जाता 2 महीने में, लेकिन उसको खेती के लिए अगर कनेक्शन चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब को, जनजाति को, वो 8-9 साल वेट कर रहे हैं। ये मांग है। आपके कोई सवाल? यदि आप भी बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर खबरें प्रसारित करना चाहते हैं तो बांसवाड़ा न्यूज चैनल से संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9887421584।